नमस्कार दोस्तों। एसएएस हरियाणा के जो एग्जाम का पेपर 2 है बुक कीपिंग, उसमें जो ट्रांजैक्शंस है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसका प्रैक्टिकल एक हम कर चुके। अब इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन को देखकर हमें अकाउंट क्रिएट करना है जो एग्जिस्टेंस में नया अकाउंट आता है। तो वो सब ट्रांजैक्शंस जो दी गई है क्वेश्चन में उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलिए ट्रांजैक्शंस देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दी गई है कि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है हरिकेश के द्वारा। हरिकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा और एक बिजनेस जो कैपिटल है। सेकंड ट्रांजैक्शन दी गई है परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000, पेड रेंट 2,000, received commission 500, withdrew cash for private use 3,000, sold goods on credit जिसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 थी वो 40,000 में बेचा, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। तो ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं उस क्वेश्चन की। इन ट्रांजैक्शंस को हमें इक्वेशन में फिट करना है कि किस इक्वेशन का जो बैलेंस है वो रहता है कि नहीं। उस इक्वेशन में इस ट्रांजैक्शन का असर कहां होता है। तो सबसे पहले जो हरिकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस और कैश, तो हमारे पास दो अकाउंट हो जाएंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल। तो एक साइड में हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, उसमें एसेट क्या है, लायबिलिटी और कैपिटल वो क्या है। तो इक्वेशन हमारी होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास बिजनेस और कैश दो अकाउंट यहां पर क्रिएट हो गए हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल। कैपिटल हमारा जो राइट साइड में दिया गया है वहीं पर आ जाएगी और एसेट में हमारा कैश होगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। कैश, फर्नीचर, डेटर जो हम परचेज करते हैं और बिजनेस में दूसरी चीजें वो हमारी एसेट्स होती है। सेकंड जो है कैश में उसने गुड्स खरीदा, परचेज किया गुड्स, तो एक अकाउंट हमारा और क्रिएट हो जाएगा गुड्स जो हमारा एसेट ही होगा। गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं। जब गुड्स आता है, जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है उसको गुड्स कहते हैं, तो वो हमारा एक स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो क्रिएट हो गया। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है उसमें गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, कि उधार में सामान खरीदा है तो हमने क्रेडिट पर लिया है, तो क्रेडिटर जो लायबिलिटी में आएगा हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स होता है जो लायबिलिटी में आता है। जब हम सामान बेचते हैं उधार में तो डेटर जो हमारी एसेट साइड में आता है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें फर्नीचर फॉर कैश परचेज किया गया है, तो एक हमारा एसेट में आएगा, फर्नीचर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एसेट साइड में। फिर पेड रेंट कि हमने कैश पे किया और ये हमारा एक्सपेंस हो गया, कैपिटल में से हम माइनस करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है, कैपिटल भी है, तो नया अकाउंट कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड कमीशन कि हमने कमीशन रिसीव किया तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, वो अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं, कैपिटल भी इंक्रीज होगा, वो हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज कि कैश का हमारे पास अकाउंट है लेकिन प्राइवेट यूज के लिए जब खरीदते हैं तो ड्रॉइंग हमारा एक अकाउंट होता है, तो यहां से कैश तो माइनस हो गया और कैपिटल जो हमारी टोटल है उसमें से भी माइनस हो जाता है। ये दोनों अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो नया अकाउंट क्रिएट करने की अभी जरूरत नहीं है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जब हम सामान बेचते हैं क्रेडिट पर तो हमारा डेटर एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, तो यहां पर एसेट साइड में हमारा डेटर्स एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो हमारे इस क्वेश्चंस के हिसाब से जितने अकाउंट इसमें आने हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके हिसाब से हम एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं इक्वेशन में। सबसे पहले है हरिकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। हरिकेश ने 80,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट है वो 80,000 रुपए है और
हमारी जो कैपिटल होगी वो भी 80,000 रुपए हो जाएगी। किसी और अकाउंट पे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स ये सब हमारी एसेट में आते हैं। फिर अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे उससे पहले हम इसका टोटल करते हैं कि जो इक्वेशन इसमें हमारे पास कैश और कैपिटल 80,000 है। नेक्स्ट इक्वेशन में कहा गया है कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया गुड्स। गुड्स वो होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। तो हमारा जो गुड्स है या स्टॉक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैश में खरीदा है तो हम जब कुछ खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो कैश है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो 28,000 रुपये हमने कैश दिया तो कैश अकाउंट में से हमारा 28,000 रुपये माइनस हो जाएगा और हमारा स्टॉक है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हमने गुड्स है खरीदा है। तो वो प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि हम जब कभी भी खरीदते हैं तो हमें पेमेंट करनी होती है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। जो इक्वेशन नहीं आएगी उसमें कैश हमारा माइनस हो जाएगा और स्टॉक प्लस हो जाएगा। कैपिटल और बाकी हमारा सब सेम रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब हमने सामान परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में जब हमने खरीदा है तो क्रेडिटर्स है उसका अकाउंट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा और सामान खरीदा है तो हमारा जो स्टॉक है वो भी इंक्रीज होगा। तो एसेट साइड का स्टॉक इंक्रीज होगा और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में भी इंक्रीज हो जाएगा। कैश अकाउंट इसलिए इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने क्रेडिट में खरीदा है। कैश में खरीदते तो हमारा कैश में से माइनस हो जाता। तो अभी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपए और क्रेडिटर्स भी अकाउंट में ऐड हो जाएगा 20,000। फिर नई जो इक्वेशन होगी इसका हम टोटल कर लेंगे कि हमारा जो स्टॉक है 20,000 इंक्रीज कर देंगे और क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल हमारा वही 80,000 चल रहा है। अगली इक्वेशन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। जब कैश में फर्नीचर खरीद लिया है तो हमारा कैश में खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर आएगा हमारे पास वो बढ़ जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो बढ़ेगा और जो हमारा कैश अकाउंट है वो 6,000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो हमारी एसेट साइड में 6,000 माइनस भी हो गए और प्लस भी हो गए। हमारी एसेट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हमारा जो कैश अकाउंट है और जो फर्नीचर अकाउंट है इनमें एक में प्लस एक में माइनस बराबर अमाउंट में चल रहा है। इसके जो हम टोटल कर लेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट 6,000 रुपए बढ़ जाएगा। फिर नई जो ट्रांजैक्शन है कि पेड रेंट 2,000, 2,000 रुपए जब रेंट पे किया है, रेंट पे करने के लिए हमारा जो कैश अकाउंट है वो कम हो जाएगा। कैश अकाउंट कम होगा उसी तरह हमारा जो रेंट पे किया गया है एक्सपेंडिचर है तो ये जो खर्चा है ये हमारी कैपिटल को भी कम कर देता है, इसलिए कैपिटल में भी माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है और राइट हैंड साइड में भी माइनस है, इसलिए हमारी जो इक्वेशन है वो यहां पर बैलेंस रहती है। इसका हम टोटल कर लेंगे कि कैश में से 2,000 माइनस हो गया, उधर कैपिटल में से 2,000 माइनस हो जाता है। अगली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन 500 रुपए। जब कमीशन रिसीव किया गया है कि हमारे पास पैसा आया है तो कैश हमारा बढ़ जाता है। जो हमारे पास कैश पहले 44,000 था उसमें 500 रुपए बढ़ जाएगा। जब कमीशन हमारे पास आया है तो हमें प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट से हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, तो 500 रुपए हम कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। इन सब का जब टोटल करेंगे तो कैश 500 रुपए बढ़ जाएगा और 78,000 से हमारी कैपिटल 78,500 रुपए हो जाएगी। तो फिर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। जब प्राइवेट यूज का आता है तो हम ड्रॉइंग अकाउंट होता है उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हम प्रोपराइटर को बिजनेस से अलग मानते हैं तो उसके भी जो माइनस होगा वो हम इसमें एंट्री करेंगे। तो कैश लिया है तो सबसे पहले हमारा जो कैश अकाउंट है उसमें से कैश 3,000 रुपए कम हो जाएगा क्योंकि उसने कैश विड्रॉ किया है और ये भी हमारा एक एक्सपेंस होता है, इसलिए हमारी कैपिटल भी 3,000 रुपए कम हो जाएगी। क्योंकि ड्राइंग जो खाता है, जो प्रोपराइटर यूज करता है या तो गुड्स या कैश, तो वो हम ड्राइंग में डाल देते हैं और वो हमारा एक एक्सपेंस होता है, इसलिए
3,000 रुपए कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे। तो कैश और कैपिटल में से हमारे पास अभी 3,000 माइनस कर देंगे, वो हमारी नई इक्वेशन होगी। अगली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि उधार में सामान बेचा। जब उधार में सामान बेचते हैं तो हम डेटर क्रिएट करते हैं, वो हमारा डेटर है। तो कॉस्ट प्राइस तो दिया गया था 30,000 रुपए, लेकिन सामान बेचा 40,000 रुपए का, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 10,000 रुपए का हमें बिजनेस को फायदा हुआ है। सामान बेचा तो हमारे स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 30,000 रुपए, क्योंकि हमारा सामान तो कम हुआ 30,000 रुपए का, लेकिन बेचा है हमने 40,000 रुपए का, इसलिए जो डेटर अकाउंट है वो 40,000 रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे। 40,000 के बेचने की वजह से हमें 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल में वो बढ़ जाएगी, जो प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में ऐड होगा, 10,000 रुपए का फायदा। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, स्टॉक हमने बेचा वो कम हो गया, डेटर हमें 40,000 रुपए पे करेगा और 10,000 रुपए का फायदा हो गया जो हमने कैपिटल में ऐड किया है। इसका हम टोटल कर देंगे कि जो हमारा कैश पे कोई असर नहीं है, लेकिन स्टॉक हमारा माइनस हो गया बेचने के कारण, सेल करने के कारण, और उधार में दिया है इसलिए डेटर, और कैपिटल में हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन दी गई है पेड टू क्रेडिटर्स, कि जो क्रेडिटर था जिनसे हमने सामान खरीदा था उधार में, उनको हमने पे कर दिया, यानी कि जो पहले क्रेडिटर हमने 20,000 रुपए दिया हुआ था, 20,000 रुपए का सामान हमने उधार में खरीदा था सप्लायर से, अब उसको हमने 15,000 पे कर दिए। 5,000 तो फिर भी हम देनदार बच जाते हैं उस सप्लायर के 5,000 हमें और देने होंगे, तो जितना हमने दे दिया है उतना हम माइनस कर देंगे। तो जो ये ट्रांजैक्शन होगी कि हम जब पे करेंगे क्रेडिटर को तो हमारा कैश भी माइनस होगा, क्योंकि हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश की पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को, तो 15,000 रुपए हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो क्रेडिटर की अमाउंट थी 20,000, उसमें से 15,000 माइनस हो जाएंगे। तो जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से कैश में 15,000 माइनस करेंगे, हमारे पास 26,500 बचेंगे, और जो क्रेडिटर के 15,000 माइनस करने के बाद 5,000 बच गए, यानी कि हम 5,000 अभी और देंगे उस सप्लायर को, तब जाके उसका अकाउंट बराबर होगा। कैपिटल हमारा 85,500 रुपए है। तो ये जो सब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद इस अकाउंट में जो कैश है टोटल 26,500 रुपए, अभी जो स्टॉक है, जो गुड्स अवेलेबल है 18,000 रुपए का, फर्नीचर 6,000 रुपए का, और डेटर्स जो 40,000 रुपए उधार में सामान बेचा गया था वो आने हैं। ये सब चीजें एसेट है, ये टोटल जो है ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स की 5,000 बचे हैं और 85,500 कैपिटल है। तो ये इक्वेशन में हमें इस तरह एडजस्ट करने होते हैं। हमें एसेट के नीचे जो अकाउंट क्रिएट करने हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये हमारी एसेट होते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और कैपिटल हमारी जो होती है उसके नीचे उसी की ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। तो इस इक्वेशन से हमने ये सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है बिजनेस में, उसका कहां पर क्या असर होता है, उसकी एंट्री कहां होगी, कहां प्लस होगा और कहां माइनस होगा, ये हमने देखा। हम एक प्रैक्टिकल और करेंगे जिसमें इसी तरह ही कुछ दूसरी ट्रांजैक्शंस होंगी जो इससे हटकर होंगी। अब मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ये होती हैं कि सामान खरीदा गया, उधार में खरीदा गया या कैश में खरीदा गया, प्रॉफिट हुआ या कुछ लॉस हुआ है, तो उसी हिसाब से इसकी हम एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।